एक तरह से अंतिम क्लास मान लीजिए, कुछ बचे हुए क्लासेस वो आपकी कल जो है वो हो गई, लेकिन हमारे साथ ये आपकी अंतिम क्लास है। 4 महीना, 5 महीना, कई लोग 2-3 महीने अलग अलग तरीके से आप जुड़े थे। आप लोगों के जुड़ने के बाद हमारा ये कभी मनसा नहीं रहा कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ किसी एक एग्जाम के लिए पढ़ाएं। आपको जब भी पढ़ाते थे हम आपको पढ़ने के लिए तैयार करने की कोशिश करते थे। ये हमारा उद्देश्य नहीं था कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है CUT के लिए प्रिपेयर कर दिया जाए। अगर किसी एक एग्जाम स्पेसिफिक के लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा तो वो एक छात्र के रूप में भी आपके साथ अन्याय होगा और एक शिक्षक के रूप में भी हम अपने दायित्व का निर्वहन जो नहीं कर रहे होंगे। जितने दिनों आपने यहाँ पढ़ाई की, हमको उम्मीद है कि आपने पढ़ने का नया ढर्रा सीखा होगा, मेहनत करने की एक नई चाह जो आपके अंदर आई होगी और आपने सीखा होगा कि एक्चुअली पढ़ाई की कैसे जाती है। हो सकता है इसके पहले भी आपको पढ़ने की बहुत आदत रही हो, लेकिन इस 2, 3, 4, 5 महीने के दौरान आपके अंदर एक ऐसा विजन जरूर जनरेट हुआ होगा जिसके माध्यम से लाइफ में अगर आप उस चीज को बनाए रखे, मुश्किल से आपके पास अब जो है 4 से 5 साल का वर्ष ध्यान रखिएगा, 4 to 5 years है बाबू आपके पास। ये 4 से 5 साल वो होने वाला है जो अब तय करेगा कि आपका आगे का भविष्य कैसा होने वाला है। पढ़ने की बात करें तो ये आपकी अंतिम क्लास एक तरह से है जब कोई टीचर आपको जबरदस्ती भी पढ़ा रहा है, पढ़ाने के लिए पीट भी रहे हैं। आज के बाद आपको कोई पीटने वाला भी नहीं मिलेगा। आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, पढ़िए, बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं पढ़िए और अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको अब कोई नहीं पीटने वाला है, ना कोई बोलने वाला है, ना कोई आपसे कुछ पूछने वाला है। फेल किए, बहुत अच्छा, सर 2 बार फेल कर दिया, वेरी गुड, गुंडा बन जाओ, हाँ हमको सपोर्ट करो। अब ऐसी चीज़ें होंगी। अब आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन के पॉइंट जो वो ज़्यादा आने वाले हैं और आपको उस समय समझाने वाले लोग जो वो नहीं होंगे। तो इतना उम्मीद हम आपसे जरूर करेंगे कि आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी अब आ गई होगी, सही गलत में अंतर जो वो कर पाएंगे। और अगर ये सही गलत का अंतर हम आपको करना सिखा पाए तभी शिक्षा का उद्देश्य पूरा होगा, नहीं तो कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, किसी एक एग्जाम में आपको तैयार कर देना, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम जब पटना में पढ़ाई करते थे, हमारे टीचर का नाम था जमाल परवेज सर। उसके पहले पढ़ाई कर रहे थे, एग्जाम देते थे, मार्क्स अच्छा आता था, लेकिन हमको शिक्षा को हमने उस पॉइंट से नहीं देखा था। हमको लगता था ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, खाना पीना खा ही रहे हैं, मस्त मूवी देख रहे हैं, 10 to 12 जो है वो दिन तक नहीं भी पढ़ रहे तो काम जो वो चल रहा है। लेकिन जब उनके यहाँ गए तो पता चला कि प्राइमरी वर्क क्या होता है। जिस तरह से सांस ले रहे हैं, सांस को नहीं रोक सकते हैं। अगर हमारी लाइफ किसी ऐसी चीज़ से जुड़ी है तो उसको भी नहीं रोकना चाहिए, और वो एजुकेशन कहलाता है। हम तमाम लोग यहाँ मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली में अगर आप कभी अपनी मम्मी पापा आंखों में देखिएगा झाँक के, अब झाँक के देखने का तो ये मुहावरा है, लेकिन उनकी उम्मीदों को अगर सोचने की कोशिश करिएगा तो आपको पता चलेगा ना कि उनके दिल में कई ऐसी हसरतें हैं जो आपसे शेयर ही नहीं किए। आज उनके पास इतनी कैपेसिटी होगी, अगर वो साइकिल से चल रहे हो तो अभी 4 व्हीलर से चल सकते हैं, 2 व्हीलर से चल सकते हैं, लेकिन वो उस पैसे को वहाँ यूज नहीं कर रहे हैं। 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख जो उनकी पूंजी है ना, वो बचा के रखे हैं, ताकि हमारा बच्चा को अगर कल सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी पड़ जाए तो दिल्ली भेजेंगे, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख वहाँ खर्च होगा। उनके मन में कई ऐसी चीज़ें हैं। आज आपको उन्होंने बनारस भेजा तो उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया, बहुत पैसे खर्च हुए होंगे, ऐसे नहीं आए हो, रहने में बनारस में बहुत ज़्यादा खर्च है, जबकि वो एक अच्छी लाइफ वहाँ जी सकते थे। लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि जिस दिन हमारा बच्चा जाएगा ना, उस दिन जो है वो सबसे जो भी हमारी नीड है वो ये पूरी कर देगा। 2 तरह के पेरेंट्स होते हैं, एक वो पेरेंट्स जो कि पढ़े लिखे नहीं है, दूसरे वो पेरेंट्स जो पढ़े लिखे हैं। विशेषकर वो पेरेंट जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए शिक्षा जो बहुत बड़ी चीज़ है। एक कहानी हमने कहीं सुनी कि एक पेरेंट्स जो है वो रोज जाते थे साइकिल से अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाते थे। 3-4 में उसका बच्चा जो पढ़ाई करता था, पापा भी जो थे उसके पढ़े लिखे नहीं थे, मम्मी उसकी पढ़ी लिखी नहीं थी। अब बहुत परेशान रहते थे। उसके पापा उसको बहुत अच्छे स्कूल में जो है पढ़ा रहे थे, अच्छी फी जो है वो पे कर रहे थे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बाद जो है पिताजी आए साइकिल से लेकर उस बच्चे को, और पत्नी जो है फिर वही बोला घर में परेशानी है कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, छत जो है वो देखिए पानी टपक रहा है, इधर से ये हो रहा है, उधर से वो हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो वो चल रही थी।
अचानक उसके पिताजी ने कहा कि चिंता मत करो, आज इसका जो था पेरेंट्स टीचर मीटिंग था और इसके टीचर ने कहा कि हमारा बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, बस 10 साल का और कष्ट है, 10 साल के बाद ये सारे कष्ट जो है वो दूर हो जाएंगे। सोचिए कितनी बड़ी उम्मीद उस पेरेंट्स की टिकी हुई उस बच्चे से। क्लास 4-5 का वो बच्चा है, इतनी उम्मीदें जो उस समय से उसके मन में है। धीरे धीरे आप बड़े होते हैं, वो आपके सामने अपनी उम्मीदों को प्रदर्शित नहीं करते हैं, हमेशा वो आपके सामने खुश रहते हैं, लेकिन कभी उनके अंदर की बात आप जानने की कोशिश करेंगे, आपको पता चलेगा बहुत दुख दर्द तकलीफ जो उनके अंदर छिपा हुआ है। कई बार कई लोग उनकी ऐसी कड़वाहट भरी बातें बोल रहे हैं जिसका वो तुरंत जवाब दे सकते हैं, लेकिन नहीं देते इस उम्मीद में कि आप जिस दिन कुछ अच्छा करके आएंगे ऑटोमेटिक जवाब जो वो मिल जाएगा। तो पूरी परिवार की उम्मीदें आपसे टिकी हुई है और आपको निश्चित तौर पे अच्छा व्यवहार करना चाहिए समाज के लिए भी, और पहले स्व का विकास करिए। जैसे 2-3 तरह की चीज़ें होंगी, विश्वविद्यालय में जाएंगे, विश्वविद्यालय में आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। आपको कोई कहेगा इधर सामाजिक विकास करो, तुम छात्र हो, देश के टैक्स के पैसे पढ़ते हो, सब टैक्स के पैसे से पढ़ता है, कोई अलग से नहीं पढ़ रहा है, सब टैक्स के पैसे से कुछ ना कुछ कर रहा है, वो देश का पैसा वो आपका भी पैसा है। तो ये जिम्मेदारी बहुत देने की आवश्यकता नहीं है, हम देश का तो भला करेंगे। यहाँ धरने पर बैठ गए, उधर ये करने लग गए, उधर वो करने लग गए, इसकी कोई नीड नहीं है। सिस्टम के अंदर जाना आपको समझना है सिस्टम क्या है। आपका मूल कर्तव्य जो वो पढ़ना है, जिसे सुधारना ही होता है, उनको पढ़ना है ना। यस पढ़ के कुछ अचीव करना है, Yes. तो पढ़ के जब अचीव कर लेंगे और जब उस पद पे चले जाएंगे तो तब ज्यादा सुधार कर पाएंगे, धरना तक ज्यादा सुधार कर पाएंगे। सपोज करिए आप एक IAS बन जाते हैं, ठीक है, और आपको दिख रहा है कि समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जिनका शोषण हो रहा है, समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी जमीन हड़प ली गई है, किसी के बेटे को मार दिया गया है, न्याय नहीं मिल पा रहा है। धरना दे के आप उसके अन्याय को दूर कर सकते हैं कि IAS ऑफिसर बन के दूर कर सकते हैं? बन के ज़्यादा ही दूर करोगे ना। तो एक क्षणिक फायदे के लिए कुछ लोग यूज करते लोगों का, यूटिलाइज करते हैं, उनके बारे में कभी बताइएगा। और अपनी प्राइमरी गोल जो हमेशा जो है आपका पढ़ाई, उसको फोकस रखिएगा। जैसे आज आपके मन में ये भय है, हमारा 6 दिनों 7 दिनों बाद CUET का एग्जाम है ना, यस सर। आपके मन में ये भय बना होना चाहिए कि 3 से 4 साल में अगर हमने अच्छा नहीं किया, कैरियर बर्बाद हो जाएगा। अभी तो सिर्फ CUET छूट रहा है ना, 3-4 साल बाद अगर आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो आपके कैरियर में कुछ नहीं बचेगा। आपने अक्सर कई लोगों को ऐसे सुना हो घर में, गाँव में, क्या हमसे पढ़ाई नहीं होगी। धीरे धीरे आपका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होगा, धीरे धीरे आपका माइंड जो काम करना बंद करेगा। अभी आपके अंदर इतनी ऊर्जा है कि रात भर जग के भी पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन एक समय के बाद ये चीज़ें नहीं रहेगी। तो आज इस युवा अवस्था में, जिस समय ईश्वर ने आपको सबसे ज़्यादा ऊर्जावान बनाया है, अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हुए कुछ इतना अच्छा बेहतरीन, कुछ इतना बेहतरीन हासिल करिए कि आप अपने साथ साथ समाज को भी दे सके। लेकिन पहले खुद को देंगे तभी समाज को दे पाएंगे। क्षमा सोती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। अगर किसी को क्षमा करना चाहते हैं तो आपके पास विश्व जो होना चाहिए। किसी की मदद करना चाहते हैं तो आपके पास खुद की आर्थिक शक्ति होनी चाहिए। खुद ही पेट में जो नहीं है खाना ना दूसरे खिलाओगे, और जब तक नहीं रहेगा पेट में बुद्धि, नहीं चलेगा बुद्धि। तो बुद्धि चलाने के लिए पेट में बुद्धि लाना जरूरी है। और आपके पास इस जो मिडिल क्लास लोगों के पास है एजुकेशन रास्ता है। हम आपको ये नहीं करें नौकरी करना है, ये मत समझना सिर्फ IAS बनने के लिए सर बोल रहे हैं। अगर आप शिक्षित होंगे, एक चीज को कई तरीके से सोच पाएंगे। हो सकता है बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाए, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाए। अगर सिविल सर्विसेज में जाना हो तो सिविल सर्विसेज में जाए, समाज में जाकर सामाजिक व्यक्ति के रूप में आप आगे बढ़ सकते हैं। ढेर सारे रास्ते हैं, लेकिन उन सब के बीच अगर शिक्षित आप नहीं होंगे तो मिडिल क्लास में इसलिए बोल रहे हैं। कई बार गोल्डन स्कूल लेकर लोग आते हैं, शिक्षित भी नहीं है तो भी बहुत बड़े बड़े पदों पे है, तो उनके पास गोल्डन स्कूल है। लेकिन हमारे पास गोल्डन स्कूल नहीं है ना, हमारे पास जो रास्ता है हम उसी रास्ते के थ्रू बढ़ेंगे। 2-3 तरह चीज़ें होती हैं, एक होती है कल्पनात्मक चीज़ें, कल्पना बहुत अच्छी कर रहे हैं, मुंगेरी ला के हसीन सपने देख रहे हैं, और दूसरा होता है व्यवहारिक चीज़ें कि व्यवहार में क्या है। तो जो चीज़ें व्यवहार में है, हम मिडिल क्लास वालों के लिए व्यवहारिक चीज़ें जो वो ज़्यादा अच्छी है। तो व्यवहारिक रूप से पढ़ाई करिए, खूब आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, और कभी किसी को ठगने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि किसी को भी ठगने का तात्पर्य खुद को ठगना, किसी और को नहीं ठग रहे। हमारे शिक्षक थे, उन्होंने तो कहानी सुनाई थी, उनके साथ ये घटना है। पंकज श्रीवास्तव सर थे, हिस्ट्री पढ़ाते थे, बहुत बच्चों के बीच बहुत पॉपुलर थे, बच्चों बहुत मानते भी थे। एक बार एक बच्चा जो है बिहार PCS का तैयारी कर रहा था, और
कहानी बताता था अपना, सर ऐसे ऐसे गरीब हम, ये है वो है। एक दिन जो सर उसको बुलाए और उसने कहा कि सर हमारा इंटरव्यू जो वो मेंस निकल गया है, अब इंटरव्यू की तैयारी हमको करनी है। सर ने उसको बुलाया, कहा कि उसका मेंस निकल गया, पढ़ने में मेहनत कर रहा है, इंटरव्यू के लिए इसकी कुछ फिनेंशियल मदद जो वो कर देते हैं जिससे ये मेहनत जो वो और अच्छे से कर पाए। सर बुलाया, उसको 10,000 रुपया जो वो दे रहे थे कि ये बाबू रखो, 3 महीने अच्छे से जो तुम खाना पीना मत बनाना, बाहर मेस में खाना, और इंटरव्यू की तैयारी जो वो करो। बच्चा पैसा लेने से मना कर दिया, रोने लगा अचानक से। तो अपने आप को शहंशाह करते हैं। हमको जब हम लोग जो पढ़ाते थे तो शहंशाह करते थे, जब क्लास में आते थे तो कहते थे कोई जनता जो वो शहंशाह की इजाज़त के बिना कहीं नहीं जाएगा, कुछ नहीं करेगा। और पढ़ने में मजा भी आता था। वो बच्चा रोने लगा उनसे जो है, तो कहा नहीं सर पैसा नहीं ले सकते। तो कहा क्यों नहीं लोगे, शहंशाह का हुक्म है, तुमको पैसा जो वो लेना ही पड़ेगा। तो फिर वो बच्चा उनको कहानी बताया, कहा कि सर कल ही मेरे घर से जो 5,000 रुपया आए हैं और मेरे पिताजी रिक्शा चलाते हैं, और मैंने पूछा जो छोटी बात से कि इस महीने रिक्शा बहुत अच्छा चला क्या, क्योंकि 5,000 रुपये भेज दी, क्योंकि आज तक जो है 5,000 रुपये मेरे घर से कभी नहीं आया था। तो सर छोटी ने बताया कि भैया रिक्शा अच्छा नहीं चला है, 2 महीना पहले ही पिताजी को जो है एक ट्रक ने धक्का मार दिया था जिसमें उनका रिक्शा टूट गया है, और वो तो बेड पे है। चूँकि आप जो है मेंस का एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने आपको इस बात से अवगत नहीं करवाया। जब उनको पता चला कि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो अपना खून बेच के 5,000 रुपये आपको दे देंगे। और अब बताइए सर कि क्या वो 5,000 रहते, हम ये 10,000 रुपये स्वीकार कर सकते हैं? अगर हम इस 10,000 को स्वीकार करेंगे तो उस पिता के साथ इससे ज़्यादा न्याय क्या करेंगे, जिसने खून बेच के अपना पैसा भेजा है। और हो सकता है मात्र 10,000 रुपये के कारण हमारे मन में अकर्मण्यता आ जाए, हम किसी ऐसे ट्रैक पर चले जाएं जहाँ जीवन हमारे लिए सुगम हो जाए, आसान हो जाए। खाना नहीं बनाएंगे, मेस में खाएंगे, हो सकता है हम आम छात्रों की तरह बिहेव करना शुरू कर दें। सर हम चाहते हैं कि आने वाले 3 महीने तक इतना तपे कि अगर कुछ बने भी तो अपनी मेहनत की तरफ बने। तो ये होता ईमानदारी की नीति जिसकी हर छात्र को जरूरत होती है। हो सकता है कई बार आपको मौके मिलेंगे, कई बार ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो जाएगी जो एक बार आपके सर पे हाथ रख दे तो आपको लगेगा कि मेरा भला हो जाएगा, लेकिन वो कुछ भी रोक नहीं होगा। अगर आप खुद में ईमानदार नहीं है तो लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। और समाज में लंबे समय तक टिकने के लिए खुद से मेहनत करना सीखिए, खूब संघर्ष करिए। हो सकता है आपका पढ़ने के लिए आपके पास पैसे ना हो, पढ़ने के लिए पैसे ना हो तो आप ट्यूशन पढ़ाइए। है ऑप्शन ना भाई समाज में? नहीं ऑप्शन है, कुछ काम करेंगे, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे जिसके माध्यम से हमारी मेहनत की ऊर्जा जो वो बनी रहे। हम ये कोशिश नहीं करेंगे कि यहाँ से ग्रांट ले ले, वहाँ से ग्रांट ले ले, क्योंकि ग्रांट बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। और जो चीज़ ग्रांट में पाई जाती है उसकी अहमियत भी नहीं होती है, जो चीज़ खुद से बनाई जाती है उसकी अहमियत होती है। आज आपको किसी शादी का जो है जाए सब्जी ला के खिला देना, आपको अच्छा लगेगा एक समय के लिए, लेकिन आपको खुशी नहीं मिलेगी जब आप बना के हमको खिलाएंगे। अगर मान लीजिए हम आपके पास जाए और आप जो है कहेंगे सर बगल में शादी हो रहा सब्जी ला के दे रहे हैं, आप सब्जी ला के दे दिए। दूसरा आपने ये कहा नहीं सर हम बनाते हैं 10 मिनट बैठिए हम बना खिलाएंगे, आपके अंदर जो आत्मसंतुष्टि आएगी ना वो आत्मसंतुष्टि कहीं से आ सकती है। तो अपने जीवन में हमेशा ईमानदार बने रहिएगा, क्योंकि अपने को लेकर अगर खुद को लेकर आप ईमानदार नहीं होंगे तो आपको सफलता जो है वो नहीं आएगी। आपको क्षण भर के लिए लगेगा कई बार जो है ठीक है हम सफल हो रहे हैं, लेकिन अंतिम अंत जाते जाते ना आप सफलता से दूर हो जाएंगे। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि जो शिक्षाएं पूरे क्लास के दौरान आपको दिए, कई बार कई लोगों को पीटे भी हम, तो उसको दिल से मत लगाना। वो पीटने का भी जो हमारा उद्देश्य था वो आपसे दुश्मनी नहीं थी हमारी। और किसको पीट के खुशी मिलती है? हमको आपको पीट के खुशी मिलती होगी क्या? नहीं। जाते हैं तो कुछ दिन नहीं आती, क्यों आज उस बच्चे को पीट दिए, लेकिन फिर भी हमको लगता है ये हमारा दायित्व है। कितनी उम्मीदें इस बच्चे से जुड़ी है, और हो सकता है हमारे एक बार पीट देने से 90% बच्चे तो नहीं बनते हैं। सच्चाई यही है, ये उपदेश टाइप की बातें लगती हैं फिर समय के साथ खत्म हो जाती है। लेकिन अगर 10% बच्चे भी बन जाए तो इससे बड़ा बढ़िया जीवन क्या होगा? इससे ज़्यादा सफलता चीज़ क्या होगी? एक शिक्षक के लिए सम्मान से बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती है। जब कोई बच्चा कुछ करके आता है ना तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है। हमारी एक छात्रा 2018 बैच की थी, टेस्ट सीरीज उस समय आई थी, टेस्ट सीरीज वो नहीं ले पाई। हमको मैसेज की कि सर हम लोग टेस्ट सीरीज नहीं ले पा रहे हैं। और आपने देखा होगा आज तक हम लोग कुछ पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते आए हैं।
यहाँ तक कि ऑफलाइन क्लास को भी हमने जो है 11 रुपये उड़ाया। क्यों? हमको पता था समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है, तो हम भी समाज को कुछ दें। संभव नहीं हम पूरे समाज को दे सके, लेकिन अगर एक लोग को भी दे सके तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हमने कुछ लोगों को दिया, कुछ लोग हो सकता है उसमें से बैठे भी हो, लेकिन आज तक आपने नहीं देखा होगा कि हमने कभी उस बच्चे का नाम भी लिया होगा, उसके आईडी पे भी फुल पेड लिखा होगा। अगर कोई देख भी ले तो उस बच्चे को देख के ये नहीं कह सकता है ये 11 रुपये स्क्रीन के थ्रू इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारी खुद की पॉलिसी है। हम नहीं चाहते कि कोई बच्चा आर्थिक रूप से डिमोटिवेटेड फील हो। हम बार बार कह रहे हैं सबकी मदद नहीं कर सकते हैं, ये संभव नहीं है, लेकिन अगर एक की भी कर सकते हैं तो एक की भी करेंगे। आपके पास भी एक विजन जरूर होना चाहिए, जब कुछ अच्छा कर रहे सबकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे घर में कोई भूखा दिख रहा है दूसरों को छोड़ दो। घर में कोई चाचा है, कोई फूफा है, कोई मौसा है, ऐसे हैं जिनको देख के हमको लगता है कि इनको मदद की आवश्यकता है, उनकी मदद कर देनी चाहिए। मदद से बड़ा, त्याग से बड़ा कोई संपत्ति जीवन में नहीं है, तो त्याग करना जरूर सीखिएगा। आपके पास ये मान लीजिए बहुत बढ़िया पैसा आ जाए, 10,000 रुपये आ जाए सपोज करिए, आपको अभी जो है घर से आ जाए, आपको पता चले कि छोटी बहन भी परेशान है कपड़ा के लिए, उसको कपड़ा नहीं मिल रहा है। आप अगर 3,000 रुपये में उसको कपड़ा खरीदवा देंगे ना, और अपना कपड़ा थोड़ा कम दाम खरीद लेंगे, तो आपको जो खुशी मिलेगी 7,000 के कपड़े में शायद वो 20,000 वाले रुपये आपको मिलेगी। तो खुशी का एक तात्पर्य एकदम त्याग से होता है, ये इंटरलिंक्ड है। हम लोगों का ऐसा नियम भी है, जो बड़े हैं छोटे हैं, बड़ों का काम है दूसरों का जो है प्यार देना, छोटों का काम है दूसरों का सम्मान करना, उसके सम्मान को समझना। तो दोनों रूप में जो आपके लिए योग्यताएं तय की गई है, आपके लिए नियम तय है, तो नियमों का पालन करिए। और जो प्राचीन नियम है वो रूढ़िवादिता नहीं है। बड़ों को प्यार सम्मान देना, छोटों को प्यार करना, ये रूढ़िवादिता तो नहीं है। मॉडर्नाइजेशन के दौर में कितने आगे चले जाए कि हम खुद को इंडिविजुअल मान लें, इंडिविजुअल से जीवन नहीं चलेगा। आपको एक सामाजिक प्राणी बनना पड़ेगा। मैंने जो सोशल एनिमल, ये आज नहीं हजारों वर्ष पहले बोला गया है, और उसी समय से ये चीज़ें चली आ रही हैं। खूब बेहतर करिए। CUT के लिए आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है, आप एक बेहतर कंडीशन में है। एग्जाम हॉल में जाकर बस फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, प्रेशराइज मत होइएगा। कई बार सवाल टफ होते हैं, तो शुरुआती के 1, 2, 3, 4, 5 सवाल देखेंगे, आपको अगर नहीं बनना है, आपके पास में 2 ऑप्शन है। पहले तो किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं तो 10 क्वेश्चन छोड़ने का आपके पास ऑप्शन है, हो सकता है वही 5 क्वेश्चन जो आपको छोड़ना हो। दूसरा ये हो सकता है बहुत टफ क्वेश्चन है, 30 से ज़्यादा कोई ना बना पाए, तो उस स्थिति में 20 क्वेश्चन भी छोड़ना है। तो पूरे सवाल को देखेंगे, ये नहीं कि फ्रस्ट्रेट होते जाते उधर और एग्जाम को खराब कर लीजिए। एग्जाम कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आपने साल भर मेहनत की, आपका मूल्यांकन साल भर होता है, वो तो एक दिन का मजबूरी है सिस्टम की। किसी बच्चे को 119 आएगा, किसी बच्चे को 120 आएगा, 120 वाले का सिलेक्शन हो गया और 119 वाले का नहीं हुआ। सपोज करो कि 120 आया है, 10 क्वेश्चन तुक्का लगा दिया, तो इसने भी क्वेश्चन तुक्का नहीं लगाया, मेरिट ज़्यादा किसके पास है? 119 वाले पास है, लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? 120 वालों का। कई बार जीवन में ऐसा होगा आपके साथ, आप बहुत मेहनत करेंगे लेकिन सफलता आपको नहीं मिलेगी। तो कुछ चीज़ें जो है ऊपर वाले को मानते हैं तो ऊपर वाले को ऊपर छोड़ दीजिए, प्रकृति को मानते हैं तो प्रकृति के ऊपर छोड़ दीजिए। कुछ चीज़ें तो करनी होगी, लेकिन मेहनत करना बंद नहीं करिए। मेहनत करना बंद नहीं करेंगे तो दीर्घकालिक सफलता जरूर मिलेगी। हो सकता है आप लगातार 5 गेंद को मिस कर जाए, लेकिन छठा गेंद पर छक्का मारेंगे ना तो सिंगल वाला जो क्या हो जाएगा, खराबी मार जाएगा। हो सकता है दूसरे गेंद पर फिर छक्का मार दें, 12 रन स्कोर हो जाएगा। तो जीवन में एक चीज जरूर ध्यान रखना, सब कुछ का एक ही उद्देश्य है, ईमानदारी से मेहनत। कुछ भी कहीं भी जाइए, ईमानदारी से मेहनत करिए। आपने आज तक नहीं पाया होगा, हम लोगों में कभी भी एज ए स्टूडेंट आप लोग भी कई चीज़ ऑब्जर्व करते होंगे, आपने ये कभी नहीं पाया होगा कि सर आज बिना मेहनत की क्लास में आए, बिना तैयारी के हम लोग भी क्लास में नहीं आते। जब भी बच्चों को पढ़ाना होता है, ये तो बैकिंग टीम के सदस्य इन लोगों से कभी मिल के पीछे पूछिएगा किस तरीके से मेहनत जो होती है। तो अगर व्यक्ति अपना मेहनत नहीं करेगा तो कभी आगे वो ग्रोथ जो है नहीं पाएगा। हमारे घर में बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है, याद रखिएगा, न हमारे पापा बहुत पढ़े लिखे हैं, न हमारी मम्मी बहुत पढ़ी लिखी है। आज तो मदर्स डे भी है, कल हम मदर्स डे में बोले हम लोगों का कल्चर नहीं है, लेकिन सुबह से तो मम्मी बोल रही है आज मदर्स डे तो उनको विश नहीं किए हो। तो ये चीज़ें हैं। तो हमारे मम्मी पापा भी बहुत पढ़े लिखे जो हो नहीं। एक ज़माने में हमारे परिवार को लोग कहते थे कि मूर्खों का परिवार है, लेकिन आज हम नई पीढ़ी से ऐसे सदस्य मिले जिसने PhD किया। हमको इस बात का आभास रहा कि हमारा बैकग्राउंड कैसा है, और आज स्थिति ऐसी है कि
कि जो लोग कहते थे कि मूर्खों का परिवार है इसका, आज वो आते हैं हमारे पास, कम से कम 10 बार आते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चे को कहिए एक बार कि हमारे साथ चले, और अगर उनके घर चले जाते हैं उनको लगता भगवान हमारे घर आए। जो लोग कभी प्राचीन काल में ये कहते थे ये मूर्खों का परिवार है, अब उनको ये कहना पड़ रहा है कि हमारे बच्चे को गाइड कर दीजिए। ये मेहनत से हुआ, अगर मेहनत नहीं करते तो नहीं होता, और हमको भी समाज वही तमगा जो दे देता। हो सकता है आपके कई लोग होंगे ऐसे जिनको अलग अलग तमगा मिला होगा, समाज से मिलता तमगा है ना जी, अलग अलग तमगा मिला होगा, गरीब हो, मूर्ख है, ये है वो है, उसको बदलना है आपको अपनी मेहनत से, और आप उस फेज में प्रवेश कर रहे होंगे। 3 से 4 साल का टाइम यूटिलाइज करिए, खूब मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बोलना है, बोलना है, आओ।